फिर चंदू ही शुजी की मदद करने के लिए बैठ जाता है। शुजी चंदू का वायलिन देखकर कहती कि क्या तुम अभी भी वायलिन बजाते हो? तो चंदू कहते कि नहीं, मैंने बचपन में बजाना सीखा था। शुजी कहती कि मेरे ग्रैंडपा के पास भी वायलिन था, लेकिन वो इसे सही से बजाना नहीं जानते थे। लेकिन जब भी मेरी ग्रैंडमा बीमार होती थी तो मेरे ग्रैंडपा उनके लिए वायलिन बजाया करते थे। वो इतना बुरा वायलिन बजाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी ग्रैंडमा उनका वायलिन सुनती थी। चंदू कहता है लेकिन क्यों? शुजी कहती कि बूढ़े होने के बाद भी अगर हम दोनों दोस्त हुए तो तुम मेरे लिए वायलिन बजाना, मैं तुम्हें इस बात का जवाब दूंगी। चंदू कहता है कि उस टाइम शायद मैं तुम्हारे लिए वायलिन नहीं बजाऊं। शुजी कहती कि फिर तुम किसके लिए बजाओगे? चंदू कहता है कि अगर मैं सिंगल ना हुआ तो फिर मैं अपनी वाइफ के लिए बजाऊंगा। यिंग बहुत ज्यादा अपसेट होती है कि मार्क्स कम आने की वजह से इसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। यांगची कहता है कि तुम्हें ये देखकर बुरा लग रहा है ना कि मेरे मार्क्स कम आए, लेकिन उसके बावजूद मेरा एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो क्यों ना तुम भी आर्ट एग्जाम दे दो। यिंग को यांगची की एडवाइस अच्छी लगती है। जब शुजी डिसाइड कर लेती है कि इसे किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो चंदू शुजी को एक फेमस आर्किटेक्ट का पूरा कोर्स इसे गिफ्ट करता है। ये गिफ्ट शुजी को बहुत पसंद आता है। ये चंदू से पूछती है कि तुमने क्या सोचा है? तो चंदू कहता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। शुजी कहती है कि मैं सोच रही थी कि अगर हम दोनों एक ही शहर में जाते हैं तो वीकेंड पर मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकती हूँ। चंदू कहता है कि बीजिंग जाने के बाद तुम नई दोस्त बना लोगी, बहुत जल्द तुम मुझे भूल जाओगी। शुजी कहती है कि किसने कहा कि मैं बीजिंग जा रही हूँ? हो सकता है कि मैं शंघाई चली जाऊँ, पर क्या फर्क पड़ता है, मैं जहाँ भी जाऊँ मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम भी मुझे मत बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो। आज शुजी एक लैम्प खरीदने के लिए बाहर आई होती है। इसे यहाँ पर तेंचू मिल जाता है। एक्चुअल में शुजी और यिंग साथ में शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। जब यिंग वापस आ रही होती है तो ये तेंचू और शुजी को एक साथ देखती है तो इन दोनों की फोटो खींच कर ये यांगची को सेंड कर देती, क्योंकि ये यांगची से ही बात कर रही होती है। तेंचू शुजी से कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है कि जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तेंचू शुजी को कांग्रेचुलेशंस कह रहा होता है कि तुम्हारा एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। शुजी भी तेंचू से कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम इस बार अच्छे से मेहनत करोगे तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यांगची चंदू से कहता है कि तुमने मुझसे भी कहा था ना कि बीजिंग में मैं शुजी पर नजर रखूं ताकि उसे कोई भी परेशान न कर सके। चंदू कहता है कि हाँ। यांगची कहता है कि तुम ये भी कह रहे थे कि शुजी किसी को भी अपना बॉयफ्रेंड बना सकती है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चंदू यांगची से कहता है कि असल में तुम कहना क्या चाह रहे हो। यांगची कहता है कि अगर तेंचू को पता चले कि शुजी बीजिंग जा रही है तो हो सकता है कि वो भी पढ़ने के लिए बीजिंग चला जाए। ये कहते हुए यांगची चंदू को इनकी फोटो भी दिखाता है। चंदू यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम ये फोटो मुझे सेंड कर दो। यांगची जैसे ये फोटो सेंड करता है तो उसे पता चलता है कि चंदू ने इसे ब्लॉक कर दिया है। आज चंदू चिंगची को अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क लेकर आया होता है। रात में चंदू जब वापस आता है तो किसी ने इसे पार्सल भिजवाया होता है। चंदू जब इसको खोलता है तो इसमें लैंप होता है। ये पार्सल शुजी ने चंदू को भिजवाया होता है। चंदू को शुजी का ये भेजा हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आता है। यांगची चंदू को शुजी के मोमेंट्स चेक करने के लिए कहता है। चंदू जब देखते तो शुजी ने ये पोस्ट की होती है कि चांद पूरा हो या आधा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चंदू को रियलाइज होता है कि उस दिन जब इसने शुजी को ये मैसेज किया था तो इसके मैसेज डिलीट करने से पहले ही शुजी ने वो मैसेज पढ़ लिया था। चंदू शुजी को कॉल करके कहता है कि तुमने वो मैसेज उस दिन देख लिया था, लेकिन तुम ये प्रिटेंड करती रही जैसे तुमने वो नहीं पढ़ा। शुजी कहती कि मैंने तुमसे पूछा था लेकिन तुमने कहा कि उस मैसेज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चंदू कहता है कि तुम्हें मेरा डिलीट किया हुआ मैसेज अभी तक वर्ड बाय वर्ड याद है, तो तुमने मेरे मोमेंट्स पर कैसे गौर नहीं किया। शुजी जब चंदू के मोमेंट्स चेक करती है तो इस अम्यूजमेंट पार्क की फोटो में एक बूढ़ा आदमी पीछे खड़ा वायलिन बजा रहा होता है। ये देखने के बाद शुजी चंदू से कहती है कि मैं तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ कॉइन्स दे दूं। ये कहकर शुजी कॉल बंद कर देती है। चंदू की मॉम से एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने की जॉब के बारे में बताती है, जिसे चंदू एक्सेप्ट कर लेता है। डिफरेंट स्कूल के टॉप स्कोरर एक शो के शूट के लिए बुलाया गया होता है और इसमें शुजी को भी इनवाइट किया गया होता है। इसके बाद ये सभी स्टूडेंट्स डिनर के लिए एक विला पर आ जाते हैं। शुजी को भी ड्रिंक्स चाहिए होती हैं, लेकिन जो लड़की ड्रिंक्स लेकर आ रही होती है वो शुजी को इग्नोर कर देती है, क्योंकि ये सब लोग एक ही स्कूल से होते हैं। इतने में चंदू शुजी के लिए ये ड्रिंक लेकर आ जाता है। शुजी चंदू को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। चंदू को यहाँ पर देखकर इसके सभी क्लासमेट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब चंदू इनके साथ बिजी हो जाता है तो शुजी यहाँ से उठकर चली जाती है। अब रात में शुजी जब बारबेक्यू एंजॉय कर रही होती है तो चंदू इसको मैसेज करता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ जो कि हुआ यूनिवर्सिटी जाने वाले हैं, और हो सकता है कि तुम्हारे वो क्लास फेलोज हों। शुजी के मैसेज पढ़ने के थोड़ी देर बाद ही चंदू अपने क्लास फेलो ली के साथ यहाँ पर आकर बैठ जाता है, लेकिन शुजी चंदू को इग्नोर कर रही होती इसलिए यहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ पर ली चंदू की मदद करता है। जो स्टूडेंट सुबह से शुजी के साथ होता है, ये उससे बात करने के
लिए साइड में लेकर चला जाता है। अब चंदू शुजी का पीछा करने लगता है तो शुजी से पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। शुजी चंदू से पूछती है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तो चंदू कहता है कि यहाँ पर कुछ देर बाद फायरवर्क्स होने वाले हैं, क्या तुम देखना चाहती हो। शुजी कहती कि नहीं। चंदू कहते हैं कि ठीक है फिर मैं खुद ही जाकर देख लूंगा। शुजी के सुनकर हंसने लगती है तो चंदू इससे पूछता है कि क्या तुम वाकई में नहीं जा रही हो। इस बात का शुजी कोई भी जवाब नहीं देती और बस हंसे जा रही होती है। अब शुजी और चंदू फायरवर्क्स देखने के लिए साइड में आकर बैठ जाते हैं। चंदू शुजी से पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। शुजी कहती कि तुम मुझे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर तुम आज यहाँ पर ना भी आते तब भी तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में बात करते रहते और कॉलेज जाने के बाद भी तुम्हारी हाई स्कूल की कहानियों के बारे में मुझसे बात करते, या फिर ये कि तुम अब्रॉड में क्या कर रहे हो। इतने में यहाँ पर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और शुजी और चंदू इन फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगते हैं। चंदू शुजी से पूछ रहा होता है कि बीजिंग जाने के बाद भी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करने के लिए जाओगी। तो शुजी कहती है कि हाँ। चंदू शुजी से कहता है कि तुम बीजिंग में सेफ रहना और कोशिश करना कि तुम लड़कों के साथ ड्रिंक ना करो। तो शुजी चन्नी से पूछती है कि तुम मुझे तो मना कर रहे हो, लेकिन क्या तुम अब्रॉड जाने के बाद लड़कियों के साथ ड्रिंक करोगे। तो चन्नू कहता है कि नहीं। अब शुजी ड्रिंक पीने वाली होती है लेकिन चन्नू बॉटल उठा लेता है। शुजी चन्नू से बॉटल ही ले रही होती है कि इस चक्कर में बॉटल नीचे गिर जाती है। शुजी चन्नू को देखते हुए खुद से ये कह रही होती है कि मैं क्राउड में तुम्हें ये बात बताऊंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। आज चन्नू के घर पर जब यांगची गेम खेल रहा होता है तो ये चन्नू से पूछता है कि हाई स्कूल में तुम्हें बहुत सारे लोग चेस करते रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ शुजी को ही क्यों पसंद करते हो। चन्नू यांगची को बताता है कि जब हम लोग पहली बार एक साथ खाना खाने के लिए गए थे तब रेस्टोरेंट में एक बच्चा अपने डैड के साथ मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा था कि मैंने उसकी जगह ले ली है। उस टाइम पर शुजी ने मेरा साथ दिया था। यांगची बहुत हैरान होता है, कहता है कि इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें मैं पसंद आ गई। तो चन्नू कहता है कि पहली बार किसी ने मेरा इस तरह से साथ दिया था। चन्नू की हालत देखते हुए यांगची कहता है कि क्यों ना तुम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लो और अब्रॉड जाने की बजाय यहीं पर अपनी स्टडीज कंटिन्यू कर लो। चन्नू कहता है कि जो मैंने ये कपड़े पहने हुए ये भी मेरी मॉम ने चूज किए हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि ये फैसला मैं कर सकता हूँ। यांगची कहता है कि फिर तुम्हारे वापस आने के बाद क्या होगा। चन्नू कहता है कि सेट होने के लिए मुझे सिर्फ 2 साल चाहिए। यांगची कहता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। चन्नू कहता है कि जब मैं उसे कांटेक्ट नहीं करूंगा तो वो मुझे भूल जाएगी। शुजी जब यंग के साथ वापस आ रही होती तो ये अपनी फेवरेट मूवी का पोस्टर देखती है जो कि सिनेमा में दोबारा रिलीज हो रही होती है। शुजी जल्दी से इसकी टिकट चेक करती है लेकिन इसे कोई भी टिकट नहीं मिलती। अगले सुबह यंग शुजी को आकर बताती है कि मुझे इस मूवी की 2 टिकट्स मिल गई हैं। अब ये दोनों मूवी देखने के लिए आ जाती हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर चन्नू भी आ जाता है। जब यंग देखती है कि चन्नू आ गया है तो ये कॉल का बहाना करके बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद शुजी चन्नू को नीचे आने के लिए कहती है। जैसे ही चन्नू उसके पास आकर बैठता है तो उसे यंग का मैसेज आ जाता है कि मैं जरूरी काम से जा रही हूँ। ये चन्नू से पूछती है कि क्या ये सब कुछ तुमने प्लान किया था। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चन्नू जब इस मूवी का पोस्टर देखता है तो ये शुजी के साथ ही मूवी देखना चाहता होता है, लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं होते तो ये डैड को कॉल करता है। चन्नू शुजी से पूछता है कि क्या तुम्हारा मूवी इनविटेशन अभी भी वैलिड है। शुजी कहती है कि तुमने तो इनकार कर दिया था, तुम बोखवे स्टूडियो के वारिस होकर मुझसे मूवी के इनविटेशन के लिए पूछ रहे हो। शुजी कहती है कि सब बहुत बोरिंग है। चन्नू कहता है कि तुम्हारे क्राइटेरिया के मुताबिक अगर फन किया जाए तो वो भी बोरिंग ही है। शुजी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम दोनों बोरिंग है, तुम एक बोरिंग इंसान के साथ बोरिंग मूवी देख रहे हो। ये कहकर शुजी जाने लगती है तो चन्नू शुजी को रोकता है। शुजी चन्नू से पूछती है कि क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है। चन्नू शुजी से कहता है कि अगर सब कुछ बोरिंग है तो फिर क्या डेट करना तुम्हारे लिए एक्साइटिंग है। तो शुजी कहती है कि तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हें डेट करना चाहता है। चन्नू शुजी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ बस ऐसे ही खेलना चाहती हो। शुजी कहती है कि कुछ चीजें बिल्कुल यूजलेस होती है, इसलिए उनकी इतनी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। चन्नू कहते है कि ठीक है फिर तुम रोना नहीं। शुजी कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत खुशी खुशी तुम्हें सी ऑफ करूंगी। अब मैंने ग्रुप में मैसेज आया होता है कि फेंगजन अब्रॉड जा रहा है, इसलिए तो ये इन सबको डिनर के लिए बुलाता है। रेस्टोरेंट आने के बाद ये शुजी से यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम और चन्नू रिलेशनशिप में हो या नहीं। शुजी इस बात का जवाब नहीं दे रही होती। इतने में ही यहाँ पे ये सब आ जाते हैं और फेंगजन पूछने लगता है कि क्या शुजी रिलेशनशिप में है। तो यांगची जल्दी से इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फेंगजन के जो दोस्त आए होते हैं यांगची उनके बारे में शुजी को बताता है कि ये तेंचू के काफी क्लोज हैं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने और चन्नू के बारे में कोई भी इनके सामने बात ना करना। फेंगजन अभी भी यही कहे जा रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने सुना था कि यंग रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। इन सबका शक शुजी पर ही जा रहा होता है, इसलिए यांगची कहता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ और ये सबसे कहता है कि यंग मेरी गर्लफ्रेंड है। इन दोनों की तरह ये सब लोग भी सुनकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब चन्नू यांगची को मैसेज करके पूछ रहा होता है कि क्या शुजी ने ज्यादा ड्रिंक तो नहीं की। यांगची कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रिंक सिर्फ फेंगजन ने की है। यहाँ से फ्री होने
के बाद शुजी चंदू को मिलने के लिए बुलाती है। चंदू जब इससे मिलने के लिए आ जाता है तो शुजी चंदू से कहती है कि 8 को मेरी बर्थडे है, क्या तुम आओगे? तो चंदू कहता है कि उस दिन मैं नहीं आ पाऊंगा। शुजी चंदू को बताती है कि मेरे डैड के साथ 1 लाख युआन का स्कैम हो गया था। हमने केस फाइल किया था लेकिन हमें वो पैसे वापस नहीं मिले। मैं अपने डैड को काफी देर से कह रही थी कि वो ये पैसे ऐड करके एक नई गाड़ी खरीद लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अब उन्हें बहुत पछतावा होता है। इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन कहा था कि तुम्हें बेकार चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट भी एंजॉय करना चाहिए। चन्नू कहता है कि मैं इसलिए आने से इनकार नहीं कर रहा क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। शुजी ये सुनकर हैरान होती क्योंकि इसे यही लग रहा था कि शायद उस दिन की वजह से चन्नू नहीं आना चाहता। असल में चन्नू की मॉम ने उसे बताया था कि इसका एडमिशन लेटर आ गया है और ग्रैंड माँ इस फ्राइडे को सेलिब्रेट करना चाहती है। चन्नू जब देखता है कि उस दिन शुजी की बर्थडे है तो ये मॉम से कहता है कि क्या हम सेलिब्रेशन किसी और दिन नहीं रख सकते? तो मॉम कहती है कि तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम है? ये सुनकर चन्नू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। मॉम से कहता है कि अगली बार मुझे यहाँ पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं करना तो फोन पर मुझे बस इन्फॉर्म कर दिया करें। ये कहकर चन्नू चला जाता है। ये सब सुनने के बाद शुजी चन्नू से कहती है कि कोई बात नहीं, फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज यांगची और यंग शुजी की बर्थडे पार्टी पर एंजॉय कर रहे होते, जबकि दूसरी तरफ चन्नू अपनी फैमिली गैदरिंग अटेंड कर रहा होता है। अब यंग शुजी के लिए केक ले आती है। यांगची शुजी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये वीडियो यांगची चन्नू को सेंड करके कहता है कि तुम कहाँ पर रह गए हो? चन्नू बहुत बार कह चुका होता है लेकिन ये लोग इसे जाने ही नहीं दे रहे होते। चन्नू सबसे ये कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। तो डैड कहते हैं कि तुम सबका मूड क्यों खराब कर रहे हो? क्या तुम किसी और दिन अपना ये काम खत्म नहीं कर सकते? लेकिन चन्नू अपने डैड की बात नहीं सुनता और सबसे सॉरी करके यहाँ से चला जाता है। ड्रिंक करने के बाद यंग गुस्सा कर रही होती है कि चन्नू वैसे तो तुम्हें बहुत पसंद करता है लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे पर वो आया ही नहीं। यांगची शुजी से कहता है कि मैं तुम दोनों के लिए टैक्सी बुक करवा देता हूँ। तो शुजी कहती है कि मुझे मेरे डैड लेने के लिए आ रहे हैं इसलिए तुम यंग को वापस ले जाओ। शुजी चन्नू के यहाँ पर आने का इंतजार कर रही होती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद शुजी यहाँ से चली जाती है और उसके कुछ टाइम बाद ही चन्नू यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन उसे मालूम होता है कि ये सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। शुजी अपनी मॉम के बनाए हुए बुक स्टोर के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मॉम मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। कुछ देर बाद ही चन्नू यहाँ पर आ जाता है। ये शुजी से कहता है कि माफ करना, मुझे आने में देर हो गई है। शुजी ये देखकर बहुत सरप्राइज होती है कि चन्नू ने इसकी मॉम के बनाए हुए बुक स्टोर के जैसा ही केक खास तौर पर इसके लिए बनवाया है। ये देखकर शुजी बहुत खुश होती है। इसके बाद चन्नू शुजी को अपने घर ले आता और ये दोनों मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। शुजी यहाँ से वॉशरूम जाते हुए गिर जाती है। चन्नू शुजी से कहता है कि मूवी तो बोरिंग है, तुम यहीं पर बैठ कर मूवी देख लो। शुजी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। अब चन्नू शुजी को किस करता है। इसके बाद शुजी और चन्नू वॉक के लिए आ जाते हैं। शुजी यहाँ से गुजरते हुए कपल को देखती है और चन्नू को बताने लगती है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ना चाह रही थी, इसीलिए वो बार बार अपने हाथ को बहुत ज्यादा शेक कर रही थी। चन्नू शुजी से कहता है कि आमतौर पर डेट करते हुए लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। शुजी कहती है कि अगर तुम ऐसा चाहते तो फिर मैं ये तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। ये कहते हुए शुजी चन्नू का हाथ पकड़ती है। शुजी चन्नू को देखते हुए कहती है कि अगर हाथ पकड़ना काफी नहीं है तो मैं तुम्हें हक भी कर सकती हूँ। ये कहते हुए शुजी चन्नू को हक करती है। अचानक शुजी को यूँ करता हुआ देखकर चन्नू थोड़ा सा शॉक होता है। शुजी चन्नू के साथ वापस घर आ रही होती तो देखती है कि इसके डैड बाहर इसका इंतजार कर रहे हैं, तो ये चन्नू को लेकर साइड पर छुप जाती है। शुजी जल्दी से चन्नू को बाय बोलकर अपने डैड के पास आ जाती है। ये अपने डैड को बातों में लगा लेती है और चन्नू को इशारा करती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। अब शुजी चन्नू को मैसेज करती है कि मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगी। तो चन्नू शुजी से कहता है कि हर रोज मुझसे मिलने से तुम थक नहीं जाती। शुजी कहती है कि थक जाती हूँ लेकिन मुझे कल रिजल्ट चेक करने के लिए तुम्हारे लैपटॉप की जरूरत है और वैसे भी वो लैपटॉप मेरे लिए थोड़ा सा लकी है। चन्नू कहता है कि ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। आज यंग यांगची पर बहुत गुस्सा कर रही होती कि तुम्हें भला ये कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अब ये बात सबको पता चल गई है, लेकिन यांगची इसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा होता और इससे कहता है कि तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। यंग गुस्से में कॉल बंद कर देती है। आज शुजी चन्नू के घर पर अपने रिजल्ट चेक करने के लिए आती है। शुजी नर्वस होते इसलिए चन्नू कहता है कि रिजल्ट मैं चेक कर लेता हूँ। चन्नू रिजल्ट चेक करने के बाद लैपटॉप बंद कर देता है और शुजी को बताता है कि अब तुम्हें बीजिंग जाने के लिए टिकट खरीद लेनी चाहिए। ये सुनकर शुजी को बहुत खुशी होती है। शुजी को एक ट्यूटरिंग जॉब मिली होती इसीलिए इसे जाना होता है। ये जाते हुए चन्नू से कहती है कि आजकल हम ज्यादा नहीं मिल पाएंगे इसलिए तो मुझे ज्यादा मिस नहीं करना। ये कहकर शुजी यहाँ से चली जाती है। इस वीकेंड शुजी चन्नू से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। शुजी आते ही चन्नू को हक करती है तो चन्नू शुजी से पूछता है कि क्या हुआ है। शुजी कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ। चन्नू कहते हैं कि तुमने सिर्फ 1 हफ्ता काम किया है लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम कई सालों से काम कर रही हो। ये सुनकर शुजी हंसने लगती है।